Hello everyone. In this video we'll discuss the subject analysis of prelims, like कौन से subject से कितना आया है and the expected cutoff I'll tell, and the most important thing which I'll tell you is कि about this UPSC prelims in specific to prelims preparation आपको exactly करना क्या है, what you need to do, because questions आप खुद देखे हो, it is very dynamic nature, what you need to do and what are the myths of this preparation. It's high time you should know what to do and what not to do and how to cope up with this market which has become very commercialized. इसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यू विल फॉल इन दैट विशियस सर्कल और आपका प्रीलिम्स कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा. राइट, फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखेंगे इस पेपर को तो मैं यहाँ पे एक चीज़ को फोकस करना चाहता हूँ, दैट इज़ द कोर जीएस सब्जेक्ट्स. व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड कोर, मोस्टली आई एम रेफरिंग टू ऑन अ हायर साइड इट इज़ अ स्टैटिक कोर सब्जेक्ट्स. आप खुद देखिए, हिस्ट्री हैज़ नथिंग टू डू डायरेक्टली विथ करंट अफेयर्स. तो 13 क्वेश्चंस एवरी ईयर, 13 to 16 क्वेश्चंस आ रहे एवरी ईयर. हिस्ट्री से मिक्स करके आता है. इस बार एंशिएंट से आया है ज़्यादा, मॉडर्न से कम आया है, अगले साल मॉडर्न से ज़्यादा आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न. 13 क्वेश्चंस. पॉलिटी और गवर्नेंस से 16 क्वेश्चंस एवरी ईयर. 15 एवरेज लेके चलते हैं, एवरी ईयर 15 क्वेश्चंस आते हैं. इकोनॉमी भी एवरी ईयर 14 to 15 to 16 क्वेश्चंस. तो ये तीन जो कोर सब्जेक्ट्स है, यहाँ से अब हमारा 45 क्वेश्चंस बनते हैं, नियरली 50%. ठीक है. अब आते हैं कोर प्लस थोड़ा सा करंट अफेयर भी जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वो है एनवायरनमेंट एंड आईआर. तो एनवायरनमेंट से 15 क्वेश्चन आते हैं, आया है, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं. मैं प्योर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एनवायरनमेंट. मैं यहाँ पे साइंस वाला एनवायरनमेंट पे बात नहीं कर रहा हूँ. कोई नया टेक्नोलॉजी आया जो कि एनवायरनमेंट में हेल्प हो रहा है तो वो मैं साइंस में लूँगा. ठीक है. मैं प्योर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा हूँ, आपका स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका एक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ. उसी के जो इर्द गिर्द जो टॉपिक्स होते हैं. ईयर 11 से 12 क्वेश्चन आए हैं. ठीक है. तो देखिए, टोटल 70 क्वेश्चन, मतलब 70% ऑफ योर प्रिपरेशन कम्स फ्रॉम दीज 5 subjects, and out of these 45 are only static subjects. ठीक है. तो नियरली 50% आपका स्टैटिक सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. और एनवायरनमेंट में भी स्टैटिक का बहुत यूज़फुल रहता है, जो कि हम एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. यार मोस्टली हम करंट के साथ कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज आई टेल यू हाउ टू डू इट. हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम मैगजीन्स के ऊपर बिलीव करके पढ़ के चले जाते हैं, जिसके वजह से हमारा प्रीलिम्स काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्लियर करने के लिए. तो 70 क्वेश्चन कोर जीएस सब्जेक्ट से आ रहा है. ठीक है. एंड येस, क्वेश्चंस आर नॉट ईजी, बट ये ईजी उन्हीं के लिए नहीं है जो कि मीडियोकर प्रिपरेशन करते हैं. आई एम यूजिंग द वर्ड मीडियोकर. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 10th और +2 के जैसा पढ़ोगे तो ये बात नहीं बनी फिर. ठीक है. यू शुड नॉट एक्सपेक्ट यू शुड स्टडी लाइक ए 10th +2 की यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से आ जाएगा. नो. तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन है, तो यूपीएससी को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है. आप ब्लेम करते जाएंगे, यूपीएससी अपना टफनेस बढ़ाता जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे. ठीक है. तो इट इज़ हाई टाइम यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हाउ द क्वेश्चंस आर मेड. अब ज्योग्राफी, साइंस और स्कीम्स मिला के 30 क्वेश्चंस. अब देखिए, चलो ठीक है, ज्योग्राफी 8-9 क्वेश्चन आए हैं, बेसिक एनसीईआरटी से बेसिक चीज़ 8-9 से 4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे. अब स्कीम से 3 क्वेश्चन आए हैं, बाकी साइंस क्वेश्चन आए हैं, 15-16 अगर साइंस हम लेंगे. अब ये चीज़ बताइए, ये जो साइंस होता है, दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स. ये हमारे हैंड्स में नहीं है, ये कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, बिकॉज इट इज़ साइंस. आज डीएनए क्वेश्चन आया है, कल आरएनए क्वेश्चन आएगा, कल कुछ और आएगा. कितना पढ़ोगे आप? तो पहले तो 1 ईयर का करंट अफेयर करके जाते हो, अब कितना पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? राइट. तो आप करंट अफेयर का जो यहाँ पे जो बहुत ही बोलबाला होता है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से, इट्स माई स्ट्रिक्टली माई ओपिनियन, रेलिवेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस. मेंस में करंट अफेयर का रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है.
एनालिसिस भी रहता है, लेकिन उतना कंटेंट से मतलब नहीं है, आपको करंट अफेयर जानना है और उसका एनालिसिस करना है। लेकिन जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, लास्ट 4 साल से, इवन दिस ईयर 2016 से भी क्वेश्चन आया है माइग्रेशन का क्वेश्चन, वो 2016 का करंट अफेयर है। ठीक है, इधर उधर करंट रहता है, लेकिन प्रॉपर करंट अफेयर 2016, 17, 18 का था। सो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कवर 2 to 3 ईयर्स ऑफ करंट अफेयर्स। ऊपर से इंटरनेशनल रिलेशन IR का वर्ल्ड न्यूज़ आ रहा है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, कहाँ पे क्या हुआ था, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और हम क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं। 365 ब्ला ब्ला स्टफ, बहुत सारे ईयरली कंपाइलेशन मार्केट में अवेलेबल है, उसको पढ़ो, रीड करो, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन लिमिट मत करो अपने आप को। हर कोई बोलता है कि लिमिट प्रिपरेशन करो, लिमिटेड प्रिपरेशन करो, लिमिटेड प्रिपरेशन करोगे तो यही हाल होगा। ये जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है यही हाल होगा, 30s 40s भी मार्क नहीं आएंगे आपका, और अगले साल और डिफिकल्ट आएगा, अगले साल और डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि यूपीएससी ने बोल रखा है, यू आर नॉट एबल टू सी। जो सही बच्चे हैं वो देख चुके हैं कि यूपीएससी अपना टफनेस एवरी ईयर बढ़ाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली टू ऑल द इंस्टीट्यूट्स कि आप अपना कंटेंट को बढ़ाएं, इंक्रीज योर कंटेंट, एंड फॉर दैट all faculties, it is the responsibility of the faculties to study more and give the related or the important contents or the relevant contents to the students। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। और एक कहावत है, एनीथिंग अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेस चांसेस होते हैं, उसका रिलीवेंस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी आर स्टडिंग, एवरीबडी ईयरली कंपाइलेशन करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि 99% फेल होता है। वाई? दिस इज द एक्चुअल रीजन, कंटेंट। हर कोई बोलता है कंटेंट को लिमिटेड रखो, लिमिटेड रखो, नहीं हो पाएगा लिमिटेड, आई विल प्रूव इट नाउ, ठीक है। कैसे लिमिटेड करते हैं आप? जब आपका नहीं होता है तो आप ब्लेम करते हो यूपीएससी को, यूपीएससी को फर्क तक नहीं पड़ता है आप अगर ब्लेम करो या ना करो, यूपीएससी डजंट बॉदर अबाउट यू, यूपीएससी वांट्स यू कि आप यूपीएससी में मत आइए। आप ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, रियलिटी है, आप ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। This is really why to blame, because students are doing mediocre static subjects preparation, जहाँ से नियरली 45 to 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो कि हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं, इट इज़ इन आवर हैंड्स ओनली। स्टैटिक हमारे हाथ में है, आप पढ़ते नहीं हो तो उसमें यूपीएससी क्या कर सकता है? देखिए पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ के जाते हो, 15 × 2 30, इस बार तो 16 क्वेश्चन आए हैं, 16 × 2 30। आप लक्ष्मीकांत को 50 बार भी पढ़ के जाओ, आपका आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 या 15 मार्क। तो यहाँ से यू आर लूजिंग ऑन 15 मार्क्स। लेकिन जब आप बैर एक्ट पढ़ के जाओगे, सुभाष कश्यप का लिमिटेड चैप्टर्स, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पढ़ के जाओ, लिमिटेड 4-5 चैप्टर, पार्लियामेंट पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो, एक्स्ट्रा टॉपिक और स्टफ मिल जाएगा, अपने नोट्स में लिख देना। जिसने भी इस बार बैर एक्ट किया है वो 32 में से आराम से 28+ ला सकता है। मेरे पॉलिटी के मेरे इस चैनल पे पॉलिटी इन डिटेल करके एक पॉलिटी कोर्स है, जहाँ पे मैं बैर एक्ट का इंपॉर्टेंट 8-9 चैप्टर्स पढ़ा के रखा हूँ, आप उसको पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए वहाँ से। पॉलिटी का एनालिसिस देखिए मेरा, वहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला, इस एक्ट आर्टिकल बैर एक्ट से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो या फिर इनडायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो। सो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद ट्राई टू कवर दिस, अपग्रेड योर सेल्फ। आप स्टैटिक आप हमेशा 5 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए कभी कभार हो जाता है, कभी कभार ऐसा नहीं कि जो लक्ष्मीकांत सिर्फ पढ़ा उसका नहीं होता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें लक का फैक्टर रहता है। आई एम ओनली सेइंग कि आप प्रिपेयर हो जाओ, आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करो, बाद में लक को हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले आप प्रिपेयर हो जाओ फॉर द, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम प्रिपरेशन, ऑप्टिमम प्रिपरेशन, ठीक है। आर्टिकल 335 का क्वेश्चन आया था, कैसे जानोगे अगर बैर एक्ट नहीं पढ़ोगे तो? आर्टिकल 335 का क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट का बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सब बैर एक्ट में क्लियर कट लिखा है। हिस्ट्री, कमिंग टू हिस्ट्री 15 क्वेश्चन ज़्यादा हर साल आएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, सतीश चंद्रा, यो बुक पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ो, आपका हो गया, ये पढ़ लिया, 1-2 बार पढ़ लिया, प्लस पूनम दहिया दलाल पढ़ो, सोनाली फॉर एंशियंट एंड मिडिएवल, सोनाली बंसल पढ़ो
फॉर मॉडर्न, आप एक बार पढ़िए फिर बताइए. आई डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशंस विद दीज पीपल. आई हैव रेड सम बुक्स एंड आई एम रिकमेंडिंग कि यस इफ यू वांट टू क्लियर यू कैन स्टडी दिस, मेक योर ओन नोट्स. क्वेश्चंस बनेंगे, इस बार भी बने हैं यहाँ से. मेरा भी जो नोट्स है, मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ, ये 2 बुक कवर्ड है प्लस और भी बुक्स कवर है. बट बिकॉज मैं यूट्यूब में आप सबको एक रिकमेंड कर रहा हूँ या फिर मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एक सोर्स रखिए, इसका एक सोर्स रखिए, मॉडर्न का एक सोर्स रखिए. आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, ठीक है, आप पढ़ो स्पेक्ट्रम, उसके बाद सोनाली बंसल भी पढ़ लो. अपग्रेड करना बुरी बात नहीं है, बिकॉज यूपीएससी डिमांड करता है अपग्रेड करना. इकोनॉमी में आप कोई भी बुक उठा लो, एनी बुक, मोस्टली इट इज़ कॉन्सेप्ट लेवल प्लस फैक्ट. यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट नोट्स को करते हो, उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. थोड़ा इंटरनेट से मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, क्या क्या आता है, आरबीआई का, बैंकिंग का, टैक्सेशन का, इन्फ्लेशन का, बहुत सारे टर्म्स होते हैं. करंट के साथ लिंक करो, लेकिन करंट के साथ थोड़ा एक्सप्लोर करो. यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. कोई इंस्टीट्यूट नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद करना पड़ेगा ये. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक सब्जेक्ट. इस तरीके से आप करोगे. कोई भी आप विवेक सिंह बुक पढ़ लो, अच्छी बुक है. ठीक है, मेरा इकोनॉमी का एक तो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है, आप देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने 3 बुक्स बोला, 3 में से कोई एक बुक पढ़ लो, नो इश्यूज़. लेकिन सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा. बुक के बाद आपको थोड़ा इंटरनेट प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा टर्म्स जानना है, करंट अफेयर. आपको कोई भी आप बुकलेट मैगजीन उठाते हो, उससे थोड़ा आगे एक्सप्लोर कीजिए. टेक द टर्म्स एंड स्टार्ट सर्चिंग इन इंटरनेट. ठीक है, एंड मेक योर ओन नोट्स. नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक, जनरल साइंस. अब देखिए, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस, ये कभी हमारे हाथ में था ही नहीं. आप जितना अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी गुड इन साइंस बैकग्राउंड, और साइंस बैकग्राउंड से बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ. इट वॉज नेवर इन आवर हैंड्स. आज कुछ क्वेश्चंस आ गया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर कौन से साइंस का कौन सा वाला चीज़ आएगा. इट्स वेरी वास्ट, इट इज़ वेरी वास्ट. ये हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं. वी कैन डू इट. देखो, ये हमारे हाथ में है. लक्ष्मीकांत हमने पढ़ा कि डायरेक्ट पढ़ लो, कुछ नया चीज़ नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ आपको अपग्रेड होगा. इनिशिएटिव्स आपने पढ़ लिया है, नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड बुक्स पढ़ लिया है, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है, सतीश चंद्रा पढ़ लिया है, या नॉर्मल आर एस शर्मा पढ़ लिया है, पता चल गया, बेसिक पता चल गया. अभी थोड़ा अपग्रेड कर लो. इकोनॉमी का भी वही है. तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स में ये हमारे हाथ में है. 45 क्वेश्चंस हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं इसको. आप खुद देख लीजिए. स्टैटिक में पॉलिटी में प्रेसिडेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आएगा, हमको पता है वहाँ से आएगा. डीपीएसपी क्वेश्चन आएगा, इमरजेंसी क्वेश्चन आएगा. लेकिन आएगा क्या, थोड़ा डीप आएगा. अब डीप आने के लिए मैंने ये बता दिया है, बेयर एक्ट कर लो, सुभाष कश्यप का कुछ चैप्टर्स कर लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी संगमेज किया, या हिस्ट्री का कोई भी आपने यहाँ से किया, थोड़ा यहाँ से कर लो ना, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. यू कैन पुट इट इन योर नोट्स एंड स्टार्ट रिवाइजिंग. दैट्स इट. इट्स हाउ यू सिंपली कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड अपग्रेडेड. एनवायरमेंट एंड आईआर का यहाँ पे स्टैटिक का भी आता है, जैसे एनवायरमेंटल एक्ट्स हो गया. अब एक्ट्स करने के लिए थोड़ा डिटेल भी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप अगेन हियर फॉर एग्जांपल, पिछले साल भी वीडियो में मैंने बोला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आप डायरेक्टली कोई भी इंस्टीट्यूट साइट से करोगे आपको 4-5 पॉइंट मिलेगा. बहुत ही लिमिट कंटेंट देते हैं, नहीं होता है वैसा. यू हैव टू सर्च द साइट, यू हैव टू गो टू IP लीडर्स, एक साइट है, मैंने बार बार बोला है. यू हैव टू गो टू द ऑथेंटिक PRS साइट, वहाँ से नोट्स कवर करोगे एंड अपग्रेड करोगे. यहाँ से लो, इंस्टीट्यूट से लो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ. ठीक है, कोई भी स्पीसीज आ गया, स्पीसीज आप फॉर एग्जांपल आप करंट अफेयर मैगजीन पे इंडियन स्क्विरल के बारे में पढ़े, आपको मिल गया. लेकिन क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, डाउट तो है ना. तो इंडियन स्क्विरल को थोड़ा सर्च करो, सर्च करके विकीपीडिया से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो, फिर अपने नोट्स में लिखो. तो करंट यहाँ में जो सेल्फ स्टडी का काम बहुत रहता है. सिमिलर गोज फॉर IR ऑल्सो. मैगजीन से टॉपिक उठा लो, यू टेक द टॉपिक्स फ्रॉम मैगजीन्स, डू ऑन योर ओन. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, डू ऑन योर ओन. द पॉइंट इज यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फैकल्टी. वो नहीं होगा. फैकल्टी एग्जाम नहीं देता है. एग्जाम यू आर गिविंग, एग्जाम यू विल गिव, नॉट द फैकल्टी. फैकल्टी डजंट गिव एनी, लाइक ही इज नॉट इवन बॉदर्ड. ये वो अपना काम करेगा, अपना चला जाएगा. आपको खुद करना पड़ेगा ओन. ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स प्लस सेल्फ स्टडी, फिर जाके होगा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो इंस्टीट्यूट्स. आप फॉलो करो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो.
ठीक है। डू सेल्फ प्रिपरेशन आफ्टर योर इंस्टीट्यूट नोट्स, थोड़ा अपग्रेड, इसको हम अपग्रेडेशन बोलते हैं। ये गेम पूरा अपग्रेडेशन का है, ठीक है। मेक योर ओन नोट्स, अपग्रेड योर सेल्फ। अभी क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो गया है, पेयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। पेयर क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब योर कंटेंट ओनली विल प्ले। यहाँ पे अभी एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, एलिमिनेशन अभी काम नहीं करेगा, राइट। इट विल नॉट वर्क। तो सिर्फ कंटेंट, आपको पता है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, आप कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ पे। तो कंटेंट, ओनली कंटेंट, दैट इज हार्डकोर डीप इंफॉर्मेशन। थोड़ा आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा एंड रिवाइज करना पड़ेगा एंड अपग्रेड योर सेल्फ। नाउ कमिंग टू द कट ऑफ्स, इस बार जो कट ऑफ्स है, बिकॉज क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं एज ए जनरल पैन इंडिया स्टूडेंट्स के हिसाब सबको रख के एक फाइनल किया हूँ। जो जो कट ऑफ जाएगा, वैसे तो पिछला साल कट ऑफ 87 88 गया था, इतना तो जाएगा नहीं, मोस्टली इट विल बी इन द 70s रेंज, इवन इससे कम भी जा सकता है, आई डो नॉट नो, बट एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग विथ 70 to 78। थोड़ा बड़ा रेंज है, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, बिकॉज एग्ज़ाम कल ही हुआ है। जितना मेरा चैनल में सर्वे मैंने किया है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है CSR करके, वहाँ पे जो सर्वे मैंने किया है, यहाँ पे मैंने जो पोल डाला था, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 70 to 75 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है, वी नेवर नो। तो इसलिए जो भी एटलीस्ट 65 प्लस ला रहे हो, तो यू शुड स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। मेंस कर लो, वैसे भी करना है, आज नहीं तो कल मेंस प्रिपरेशन करना ही है, तो यू शुड स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन विथ प्रॉपर आंसर राइटिंग। जिसको इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ मेंटरशिप एंड ऑल रिगार्डिंग मेंस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट एथिक्स एसे GS 1 2 3, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। CSR करके जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन, आई विल पुट द लिंक in the description, okay। Thank you।